तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची और जो व्याक्यूनी होते हैं वो ना हनीमून पे नहीं जाते। जिस वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर ना उनको पकड़ के खा जाता है। लेकिन इसी दौरान ना जो युनची होता है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। फिर जो व्याक्यूनी होती है अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी जो एनर्जी होती है सारी युनची की बॉडी के अंदर डाल देती है। क्योंकि इस वक्त जो युनची जख्मी हुआ होता है वो व्याक्यूनी को बचाते बचाते हुआ होता है, और इस वक्त जो व्याक्यूनी होती है वो अपने प्यार का इजहार भी करती है युनची से। लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो युनची होता है वो बेहोश होता है। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना युनची को देखते हैं, जो हल्का करके अपनी आंखें खोल रहा होता है। और वो अपने सामने ना फिर जैस्मीन को बैठा हुआ देखता है। फिर जो जैस्मीन होती है वो कहती है, तू तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मरता। और कहते तू ये कब कब मर जाना चाहिए था, मगर ये जो लड़की है ना इसने अपनी सारी जो पावर है ना वो तुझे दे दिया है। कहते जिस वजह से तेरे अंदर जितने भी जो जख्म थे ना वो थोड़ी देर के लिए फील हो गए हैं। कहते लेकिन फिर भी अभी भी तुम्हारे पास ना यहाँ से बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम अब भी ना इस मॉन्स्टर के पेट के अंदर ही फंसे पड़े हो। कहते बस फर्क इतना है कि पहले ना ये लड़की मरेगी फिर तुम मरोगे। ये सुन के जो युनची होता है वो जल्दी से ना व्याकिन्यू के पास जाता है और उसकी बॉडी को उठा लेता है। और वो कहता है क्यों, तुम्हारी जो बॉडी है वो तो बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही है। और कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ से हर सूरत में तुम्हें निकाल के ही रहूंगा। लेकिन फिर अचानक फिर युनची का जो स्काई प्रोफिस ब्रीड होता है वो फिर से चमकने लग जाता है। ये देखकर जो युनची होता है वो कहते हैं कि ये क्या, स्काई प्रोफिस ब्रीड फिर से कोई इशारा कर रहा है मुझे। कहते लगता है कि इस जगह पे जरूर कोई काम का ट्रेजर छुपा पड़ा होगा। ये देखकर युनची जल्दी फिर जैस्मीन को कहते जैस्मीन जल्दी से जाओ और वहां पे चेक करो कि वहां पर कौन सा ट्रेजर छुपा हुआ है। कहते हो सकता है वहां पर ना कोई टेलीपोर्ट करने वाला ट्रेजर छुपा हुआ हो, जो क्यूनियो और मुझे यहाँ से निकलने में मदद करेगा। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो वहां पे जाके उस ट्रेजर को चेक करने चली जाती है और कहती है कभी ना मुझे नुकरानी समझ के बैठा है। और कहती है क्या इसको सच में लगता है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस यहाँ पे हो सकता है इसके साथ। फिर जो जैस्मीन होती है वहां पर जाकर जैसे ही देखती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और अपना मुंह गुस्से में फुलाकर युनची की तरफ देखने लग जाती है। और फिर जैस्मीन मुंह फुलाकर कहती है वाकई में जो तेरी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इतनी आसानी से तू नहीं मरता। कहती यहाँ तक कि अब मैं भी तुझसे जेलस होने लग रही हूँ। और कहती मुझे अब पता चल रहा है यहाँ पे इतना बड़ा आइफ एट्रीब्यूट का बीफ क्यों है। कहती इसके पेट में इतना काम का ट्रेजर जो छुपा पड़ा है। फिर जैस्मीन ना युनची की तरफ ना एक चीफ को फेंक देती है और कहते हैं कि युनची इसको पकड़ो और इसको खा लो। फिर जो युनची होता है उस चीफ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर से जो ओरा निकल है वो बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना है। और कहते हैं कहीं ये हीरोटिक गॉड का, और उसी वक्त ना उस चीफ को पकड़ के खा लेता है। और कहते हैं ये हीरोटिक गॉड का ना वाटर फीड है, जिसको हीरोटिक गॉड ने खुद पीछे छोड़ा है। फिर जो युनची होता है उसके इर्द गिर्द ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी आने लग जाती है। फिर जैस्मीन कहते हीरोटिक गॉड के वाटर फीड होने की वजह से ना तुम फायर और वाटर दोनों को कंट्रोल कर सकते हो आपसे। और कहते हैं अब जो तुम्हें फ्रोजन क्लाउड की वो जो टेक्निक है ना, जो तुम्हें चोयोचन से कांड करके मिली है, अब तुम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कहते हैं अब जो तुम्हारा आइस पे जो कंट्रोल होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं कि अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जो युनची होता है वो कहते हैं कि एक ही दम ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जितने भी जो जख्म है वो सारे हील हो गए हैं, यहाँ तक कि जो मेरे अंदर के जख्म है वो भी हील हो गए हैं। और कहते हैं मेरी जितनी भी जो एनर्जी सारी खत्म हो गई थी वो भी वापस इतनी जल्दी रिकवर हो गई है। और कहते हैं यहाँ तक कि मेरी स्पिरिट का लेवल भी बढ़ गया है। और फिर जो युनची होता है अपने इर्द गिर्द ना एक शील्ड चढ़ा देता है और कहता है कि इस शील्ड के जरिए ना मैं व्याकिन्यू को ना यहाँ की ठंडी हवा से बचा सकता हूँ। कहता है लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द ना क्यून्यू को यहाँ से बाहर लेकर जाना होगा। फिर जैस्मिन गुस्से में कहते तुम कमीने बहुत ही ज्यादा लकी हो। कहते इन 2 सालों के अंदर अंदर तुमने फायर का और वाटर का दोनों का फीड ले लिया है। लेकिन अचानक फिर युनची को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अच्छा तो तुमने मेरी पावर को हासिल किया है, और ये जो आवाज होती है ये इवल गॉड की होती है। फिर वो आवाज कहती है मैं तुम्हारा काफी ज्यादा लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। और कहते हैं मेरी जो स्पिरिट का यहाँ पर जो ट्रेस है वो भी जल्दी यहाँ से गायब हो जाएगा। और फिर इवल गॉड कहता है कि पहले मुझे ना तुम अपनी मेमोरीज चेक करने दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। फिर इवल गॉड की स्पिरिट थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम एक आम इंसान हो। कहती लेकिन जो तुम्हारी जो फेट यानी तकदीर है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और कहते हैं इस टाइम जो तुम्हारी सबसे ज्यादा जो ख्वाहिश है वो इस जगह से बाहर निकलने की है। फिर इवल गॉड कहते हैं मैं अपनी बची हुई पावर से ना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और कहते हैं मैं यहाँ से ना तुम्हें ना एक बहुत ही ज्यादा खास जगह पे टेलीपोर्ट करूंगा। ये सुन के जो युनची होता है वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है क्योंकि मेरी जो बीवी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। ये सुन के इवल गॉड की स्पिरिट कहते तुम्हें ये कहने की जरा भी जरूरत नहीं है। कहते तुमने जो मेरी पावर उसको इनहेरिटेंस में हासिल किया है। कहते लेकिन इसके साथ साथ तुमने मेरे मिशन को भी हासिल किया है। और कहते मुझे पता है तुम जल्द ही एक तोप बन जाओगे जो जमीन और आसमान को अपने हाथों से ही रोक के रखेगा। और कहते अब मैं जिस जगह पे तुम्हें भेज रहा हूँ ना वहां पे ना तुम 24 घंटे रहोगे, उसके बाद ना तुम वापस अपनी ही दुनिया में वापस आ जाओगे। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो व्याकिन्यू के साथ ना एक जगह पे आया हुआ होता है, और इस जगह का नाम ना अफूर क्लाउड कॉन्टिनेंट बताया जा रहा होता है हमें। और ये वही जगह जहाँ पर ना युनची अपनी पिछली लाइफ में रहता था। फिर जो युनची होता है वो ना व्याकिन्यू को ना एक पिल खिला रहा होता है और वो कहता है क्यून्यू मैं तुम्हें हर सूरत में बचा के रहूंगा। कहता तुमने अपनी जान को खतरे में डाल के मेरी जान को बचाया है। कहता मैं तुम्हें किसी सूरत में भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। कहता क्योंकि अभी तक ना मैंने तुम्हें पूरे तरीके से हासिल नहीं किया। और फिर जो युनची होता है अपनी बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी ना व्याक्यून्यू की बॉडी के अंदर डालने लग जाता है। फिर अचानक फिर ना युनची के पीछे से ना एक ना लड़की की आवाज आती है
जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वो एक छोटी-सी बच्ची होती है और वो भागते हुए ना नीचे गिर जाती है। और जो बंदा उसका पीछा कर रहा होता है वो कहता है कि फुल इंग्यून अब तुम आगे तक नहीं भाग के जा सकती। फिर वो जो आदमी होता है वो ना फुल इंग्यून को ना ऊपर उठा लेता है और वो कहता है कि अब उसकी जो बेटी है हमारे हाथ लग गई है। फिर जो फुल इंग्यून होती है वो ना रोने लग जाती है और वो कहते हैं कि मेरे फादर मुझे ज़रूर बचाएँगे और तुम लोगों को तो मुर्गा बना के मारेंगे। जैसे ये नाम युनची सुनता है उसको तो एकदम गुस्सा ही आ जाता है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि फुल इंग्यून नाम की ये जो लड़की थी ना ये ना युनची की पिछली ज़िंदगी में बीवी थी और ये मारी जाती है। फिर जो युनची होता है वो ना गुस्से में कहता है ये सिर्फ अपना नाम ही शेयर करते कहते मगर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। कहता मैं हर सूरत में इस बच्ची को बचा के ही रहूंगा। फिर जो युनची होता है वो आगे बढ़ता है और उस कमीने को एक रख के देता है और फुल इंग्यून को अपनी बाजू में ले लेता है जल्दी से। फिर जो युनची होता है उस बच्ची को कहता है तुम्हें यहाँ पे ना डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ना तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ। फिर उन गुंडों में से ना एक गुंडा सामने आ जाता है और वो कहता है कमीने लड़के तू आया कहाँ से है। और कहता है मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं लेकिन आज तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। फिर जो युनची होता है उसको भी एक रख के मारता है जिस वजह से वो जो बंदा होता है उसके भी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। जैसे ही वो जो गुंडे होते हैं वो देखते हैं कि उनका जो उस्ताद है वो पिट के वापस आ गया तो वो भी वहां से निकल जाते हैं जल्दी से। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये जो बच्ची है ना इसको ना हम ना लिंगर कह के बुलाएंगे। फिर जो लिंगर होती है वो युनची को कस के गले लगा लेती है और कहती है कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। फिर जो युनची होता है वो अपने दिल में सोच रहा होता है, कहता है ये जो लड़की है ये तो मेरी जो लिंगर है ना उससे बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती लग रही है मुझे। फिर जो लिंगर होती है वो युनची को कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो और कहती है आपका नाम क्या है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मेरा नाम युनची है। फिर जो लिंगर होती है वो ना युनची का नाम दोहराते हुए कहते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ, कहते क्या हम पहले कहीं मिले हैं। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और कहता है तुम्हारा नाम भी बिल्कुल उसी लड़की की तरह ही है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहता है तुम दिखती भी बिल्कुल उसी की तरह ही हो। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम लोग ना आगे जाके बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर जो लिंगर होते हैं वो भी युनची को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं भी आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। फिर जो युनची होता है वो ना लिंगर को लेकर ना व्याकिन्यू के पास आ जाता है। जो लिंगर होते हैं वो व्याकिन्यू के पास आकर कहते हैं ये जो बिग सिस्टर है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर लिंगर कहते हैं ये यहाँ पर लेटी क्यों हुई है, क्या ये जख्मी है। ये सुन के जो युनची होता है वो ना व्याकिन्यू को फिर से उठा लेता है और उसके अंदर ना अपनी स्पिरिट एनर्जी डालने लग जाता है। और कहता है कि हाँ ये जख्मी तो है, कहता है मगर मैं इसको जल्दी ठीक कर दूंगा। फिर जो युनची होता है वो सोचने लग जाता है, वो कहता है कि इसकी जितनी भी जो प्रोफाउंड एनर्जी थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई है। कहता है जिस वजह से ना इसकी बॉडी के अंदर ना कोल्ड ओरा घुस गया है। कहता है अच्छा है कि मेरे पास ना फ्रोजन क्लाउड की ये आर्ट की ये टेक्निक है जिस वजह से ना मैं ना इसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड ओरा बाहर निकाल सकता हूँ। और कहता है अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, इसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी डालूंगा और इसके ना जागने का इंतजार करूंगा। फिर जो युनची होता है वो लिंगर को कहता है तुम्हारा घर क्या है? क्या तुम बहुत ही ज्यादा दूर से आई हो। और कहते हैं कि वो जो कमीने बंदे थे वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। जो लिंगर होते हैं वो कहते हैं कि मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, कहते मैं तो सिर्फ अपने फादर के साथ बाहर घूमने आई थी। कहते फिर अचानक से इन कमीने बंदों ने हम पे हमला कर दिया और मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से दूर भाग जाऊं। और कहते जिस वजह से ना मैं वहां से भाग गई और ये जो कमीने बंदे इन्होंने मुझे यहाँ पे आके पकड़ लिया और आपने मुझे इनके हाथों से बचा लिया। और कहती है मैं नहीं जानती मेरे जो फादर है वो किस हालत में होंगे, कहती लेकिन मुझे इतना पता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, वो उन कमीने बंदों को जल्दी पकड़ के निपटा देंगे। और फिर जो लिंगर होती है वो अपनी स्कर्ट उठा के दिखाती है कि ये देखो मेरी स्कर्ट यहाँ पे गंदी हो गई है और कहते हैं ये मेरी फेवरेट स्कर्ट थी। फिर जो युनची होता है वो ना उसका घुटना देखने लग जाता है कहीं उसके घुटने पे कोई जख्म तो नहीं आया। फिर जो युनची होता है वो लिंगर को कहता है लिंगर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है। कहता है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर से हूँ जिस वजह से मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। ये सुन के जो लिंगर होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि आप जरूर उस जगह पे आओगे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल के और पावरफुल लोग रहते हैं। कहते हैं एक दफा मेरे फादर ने बताया था इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग होंगे, कहते हैं आप भी बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में इतने ज्यादा पावरफुल हो। और फिर जो लिंगर होती है वो कहती है जहाँ पर मैं और अब मेरे फादर रहते हैं उसको ना हम लोग ना ग्रैंड वेक क्लैन कहते हैं। और कहती है हमारा जो क्लैन है ना वो ग्रैंड वेक माउंटेन के बहुत ही ज्यादा करीब है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। कहती क्योंकि ये जो माउंटेन है ना ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और कहती मेरे फादर ने मुझे एक दफा कहा था अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट में ना हर कोई इस माउंटेन के बारे में जानता है। ये सुन के जो युनची होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं भी इस माउंटेन के बारे में जानता हूँ, कहते हैं एक दफा मेरे मास्टर ने ही मुझे इस माउंटेन के बारे में बताया था। लेकिन अचानक फिर युनची को झटका लग जाता है, कहते हैं ये क्या ग्रैंड वेक माउंटेन, कहते हैं ये तो अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट में नहीं है। फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मैंने ब्लू वाइंड एम्पायर में ना हर किसी से ना अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा था, कहते मगर उनमें से किसी को भी इसका नाम भी नहीं पता था। कहते क्या इसका मतलब है कि जो हीरोटिक गॉड है उसने मुझे यहाँ पर सेंड किया है। फिर जो लिंगर होती है वो ना युनची को कहते कि बिग ब्रदर आप क्या सोच रहे हो एकदम। फिर जो युनची होता है वो अपने दिल में सोचने लग जाता है, कहते जो ग्रैंड वेक माउंटेन है ना वो ना फुपवेक कंट्री के अंदर है। कहते हैं कि अगर ये जो माउंटेन है ये वाकई में फुपवेक कंट्री के अंदर है तो इसका मतलब है मैं वाकई में अवूर क्लाउड कॉन्टिनेंट में वापस आ गया हूँ। फिर जो युनची होता है वो लिंगर को कहते हैं कुछ भी नहीं, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये कंट्री कौन सी है। फिर जो लिंगर होती है वो कहती है ये फुपवेक कंट्री है और कहती है 1999 प्रोफाउंड ईयर चल रहा है इस कंट्री का।
फिर जो युनची होता है वो कहता है कि जब मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में पहाड़ के ऊपर जब छलांग मारी थी तब 2024 चल रहा था प्रोफाउंड ईयर का। और कहते हैं मुझे रीइंकार्नेट हुए हुए भी 1 साल हो गया है। और कहते हैं यहाँ पर तो फिर 2015 चलना चाहिए था। फिर जो युनची होता है वो ना लिंगर के पैरों के ऊपर ना एक निशान देखता है, जिसको देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये देखकर जो युनची होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने दिल में सोचने लग जाता है। कहता है ये तो वही निशान है जो मेरी जो लिंगर थी ना उसके पैरों पे भी यही था। कहता है उसको यहाँ पर ना एक स्नो रैबिट ने काटा था। फिर जो लिंगर होती है वो युनची को बताती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर ना एक स्नो रैबिट ने काटा था जब मैं 7 साल की थी। कहते क्योंकि मैंने ना उसकी ना पूँछ के ऊपर पैर रख दिया था। कहते लेकिन उसके बाद ना हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर जो युनची होता है वो फिर अपना लिंगर को गले लगा लेता है और अपने दिल में सोचता है, कहते ये मेरी ही लिंगर है। और यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करो। और अगर आप वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोड को देखना चाहते हो तो वो ही बहुत ही ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है। मैं उसकी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको भी एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।